गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ट्रेडिंग विद सिंह साहब यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज बाजार ने वैसे तो कुछ खास नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं कि क्या-क्या हुआ मार्केट में। छोटा-सा रिकैप ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए देखने को मुझे क्या मिल रहा है, अभी के लिए देखने को मिल रहा है, अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि मार्केट एक हायर हाई बनाने वाली पोज़ीशन में दिख रहा है। और तो और क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे कहीं मुझे अगर आप लोगों ने लाइव देखा हो मॉर्निंग का, तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक सेलिंग मतलब अच्छा खासा सेलिंग दिख रही है कि यहाँ बाज़ार में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, इस जगह पे कहीं, इस एरिया में आके। यहाँ नीचे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ मुझे कहीं एक इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस है और एक कहीं यहाँ पे भी मुझे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी के लिए यूज़ हुआ था कल लास्ट दिन में, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या नया कुछ फीचर मतलब नया कुछ चेंज आया या नहीं। ये चेक करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं कि 1 घंटे में से हम जाते हैं सबसे पहले 5 मिनट पे। ठीक है जी, 5 मिनट पे कैंडल्स को ऑन करना शुरू करते हैं। अभी के लिए हमारे को क्लियर ये देखने को मिल रहा है कि ये हमारे लिए कल के दिन में एक रेजिस्टेंस था। ये वाला एरिया जो था, एक मैं मार्क कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी को। देखिए, ये क्लियर था कि कल ये वाला एरिया जो था एक रेजिस्टेंस था और आज का पता नहीं, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ, बट कल आज के लिए अभी देखने को मिल रहा है कि ये भी रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है। लगभग हमारे को ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आइडेंटिफ़ाई कर ली है हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा-सा आगे चल के हम थोड़ा-सा वेट करते हैं पहले कैंडल को आने का। ये हमने मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने अच्छी खासी ओपनिंग दी एक ऊपर जाके और एक अच्छे खासे हाई टाइम फ्रेम के अपना जो उसका हाई टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है वहाँ से अपना सॉरी सेलिंग का जो एक एरिया है वहाँ पे जाके इसने अपने आप को दिखा रहा है। तो जब यानी अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे कहीं, जो यहाँ पे जो कल तक एक वॉल्यूम इम्बैलेंस जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज ये हो गया ऑपोज़िट। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये मैंने कल पहले भी एक बार बता चुका हूँ, अब आप इसको बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं। इसको कुछ आई थिंक मैं एक छोटा-सा हिंट देता हूँ, इसको कुछ फ्लिप कहते हैं, फ्लिप करके वर्ड होता है। अब ये आप लोगों ने बताना है क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले के 2 पोस्ट मार्केट 3-5 जो हुई हैं, 3-4 दिन पहले की पोस्ट मार्केट में मैंने बताया हुआ है। एक बार आप चेक कीजिएगा और बताइएगा। अभी के लिए देखा जाए, अभी के लिए मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में है, तो हम वेट करेंगे कोई हमारे लिए कुछ सेटअप बने तो हम उसी के हिसाब से अपनी एंट्री को देखेंगे और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी के लिए देखा जाए, बाज़ार एक छोटा-सा कंसोलिडेशन का एरिया बनाता हुआ दिख रहा है और तो कुछ अभी देखने को मिल नहीं रहा। आज बाज़ार सारा दिन चौपी ही रहा है। लगभग 11 बज गए, 11 बजे तक इसने कुछ भी कोई ख़ास व्यू नहीं दिखाया। एक ये चौपी सा मूव दिखाया। अगर आप इसके अंदर भी इस डब्बे को मार्क कर दोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस डब्बे को एक लाइट शेड दे दो कोई भी दूसरा, कहीं ये वाला या ये वाला दे सकते हैं, है ना? तो ये एक चौपी सा एरिया आ गया, इसके बीच में कंसोलिडेशन का एरिया जिसको कहते हैं हम। तो वेट ही करते हैं, अभी तो कुछ है नहीं ख़ास इसमें कुछ करने के लिए। कोई मूव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लगभग मार्केट बढ़ रहा है। स्लो ही चलता जा रहा है। यहाँ कहीं देखने वाली बात थी। ये मार्केट ने एक नया हाई बनाया, ये एक नया हाई बना हुआ था। बाज़ार रेजिस्टेंस एरिया के बीच में चल रहा था। देखा जाए तो लास्ट हमारी ट्रेंड चेंजिंग कैंडल कहीं यहाँ आई थी, इस जगह पे। ये हमारे लिए एक ट्रेंड चेंजिंग कैंडल थी। यहाँ एक ट्रेंड चेंजिंग कैंडल आई थी। बट क्या इस ट्रेंड चेंजिंग कैंडल पे भरोसा कर सकते हैं? अगर अभी के लिए हम देखें, तो अगर एक नॉर्मल बात करूँ तो अभी ट्रेंड चेंजिंग कैंडल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें सेलर का ऐसा डोमिनेंस वाली चीज़ नहीं देखने को मिल रही कि जो हमें ये दिखाए कि सेलर यहाँ पे अच्छा खासा इस वाली लेग में एक्टिव है। बट फिर भी अगर हम इसको देख लेंगे लास्ट वाली कैंडल को, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ थोड़ा सेलर आया है। तो इसके बिहाफ़ पे अगर आप ले रहे हैं तो बहुत रिस्की एंट्री होगी, क्योंकि सुबह से बाज़ार एक चॉपी मूव में फँसा हुआ है। कोई प्रॉपर मूव नहीं दे रहा। और यहाँ पर भी जो मूव आया है तो कोई कुछ ख़ास मूव नहीं है। एक छोटा-सा सेलर ने अपनी तरफ से दिखाया कि हाँ भाई, हम अभी हैं, ज़िंदा हैं, तो हम एंट्री ले रहे हैं। लेकिन कुछ इसमें ख़ास मूव नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे को सुबह से कोई था नहीं, तो हमने यहाँ पे एक छोटी-सी एंट्री ली थी मैंने, इस जगह पे कहीं। यहाँ पे एंट्री ली थी, जिसका मेरा प्रॉपरली टारगेट था। यहाँ से मैंने कहीं एंट्री ली थी ऐसे करके।
जिसका मेरा एसएल था ये वाला स्विंग हाई के ऊपर 20 पॉइंट का एसएल रखा था मैंने लिमिटेड, और टारगेट था मेरा 40 पॉइंट्स का। लेकिन बाज़ार ने क्या करा, बाज़ार यहाँ से कहीं गया था और इसने पहले ही 2 कैंडलों में एसएल मेरा दे दिया था मुझे। ठीक है, एसएल लेने के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन ये ट्रेड एक ही बना था आज का। आगे चलते हैं। बाकी दिन सारा दिन चौपी सा मूव रहा, तो क्या ही ट्रेड करोगे प्रीमियम। और यहाँ पर भी जो मेरा असल में एसएल गया था ना, ये वाला ये सिर्फ स्पॉट पे गया था, प्रीमियम पे आया नहीं। लेकिन ये जो इतनी देर बाजार यहाँ रुक गया, इसमें मेरा प्रीमियम खा गया था। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाती तो मेरा निकलने का एक मौका मिल जाता मुझे, लेकिन शायद कोई पुराने कर्म थे जिनको मैंने उतारना था, और ये बाजार ऐसे ही चलता रहा सारा दिन आज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं अगर आप नोटिस करें छोटा सा, ये फिर से एक हमारा कंसोलिडेशन का एरिया दिख रहा है, ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन फिर से बना हुआ है। अगर आप यहाँ से मार्किंग करें कहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं इसको मार्क करूँ फिर से एक बार, कहीं ये वाला, तो एक फिर से ये एक हमारे को दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन का जोन बन रहा है। लेकिन अभी कंसोलिडेशन के जोन में का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से भी ट्रेड मार दें। जब तक हमारे को पूरा सेटअप हमारा नहीं बनेगा तब तक नहीं, मुश्किल है, उम्मीद कम है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ये कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक करा इसने, लेकिन बाजार में बच गए 3। तो 3 बजे के बाद तो वैसे ही मोमेंटम जो होता है अपनी मर्जी मस्ती का आता है। पर ठीक है, हमारे पास ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वेट ही करना, ना ही करें ट्रेड तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह भी एक जल्दी का ट्रेड मैंने डाल दिया था, ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड था। अगर आपने ये नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती का मेरी तरह डाला है, क्योंकि ये जो ट्रेड मैंने लिया था, सही में अपनी बात बताऊँ तो ये मेरा बहुत एग्रेसिव ट्रेड था, ये ट्रेड नहीं बनता था, मैं तो खुद ही अपने मुँह से कह रहा हूँ। बट पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरे को लगा कि नहीं, एग्रेशन में था मैं, तो मुझे लगा कि नहीं एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो वो बस उसी चीज़ ने मेरे को फँसा दिया। ठीक है, बट कोई इतना बुरा भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था, कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए लगभग हमारे पास यही ट्रेड था और लगभग यही मार्केट का सिचुएशन था। मार्केट साइडवेज़ रह गया तो कुछ कर नहीं पाए हम, तो ज़्यादा कुछ हम उस पे कोई करेंगे नहीं विश्लेषण कि हाँ, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। मेरा आज का एक एसएल गया है, जो कि मेरे को पता है कि बहुत ही मतलब सही एसएल गया, क्योंकि ठीक है, मार्केट अपनी मूड से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आप लोग अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।